नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एरीज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, व्यस्तता के चलते और कुछ जो बिजी शेड्यूल था उसके चलते हम कुछ महीनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे। इसके लिए हम अक्षमा प्रार्थी, हमें बहुत ज़्यादा खेद है कि हम क्लास नहीं ले पाए। लेकिन अब जो आपका इंतजार था खत्म हुआ और अब एक बार फिर से हम आगाज करने जा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर क्लासेस का। और आज जो पहली क्लास है वो हम अपलोड करने जा रहे हैं। आज की जो क्लास है ये पढ़ाते टाइम ही शूट की गई थी, इसलिए थोड़ा क्वालिटी का या जो क्लियरिटी है उसका थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन आगे ध्यान दिया जाएगा कि उसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहे थे वो हमारे तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहे थे, जो हर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देशों की संसद और देशों के राष्ट्रीय स्मारक, ये हमारे तो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनकी क्लास हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चैनल का नाम तो लोग आप पे बेरा हुआ, चिंता ना करो। तो हम चाल की देख लो बर होगी चालू बोलता सुनू के मैं चलो भाई, ये तो खैर मजाक था, शुरू करो अब आप। आज का हमारा टॉपिक है देशों की संसद। नीचे लिखूंगा जितने मैंने ऊपर मान रहा, किस ऊपर तो मेरा हाथ भी ना जा, क्यों चिंता करो। हाँ भाई, आज की अपना जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है विश्व के देशों की संसद। और जैसा ही हमने टेबल बना ली देश और संसद। अब देखो भाई, कुछ नए स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं उसको बता देता हूं उनको कि हमारी विविध जिक्के चल रही है और विविध जिक्के इस तरह पढ़ाई जाएगी आपको कि कदे भूलो को नहीं, कदे नहीं भूलोगे। और इतनी गारंटी ले हूँ, सही तारे बालका ने पढ़ा ली उसे डालता है, दिक्कतें ना आवे कदे, समझो हो, दिक्कतें को नहीं आवे। हाँ, यह स्माइल चाहिए, गजब की स्माइल है यार, शाबाश। हेडिंग डालिए आप हाँ, फीलिंग लेगा, कोई बात को नहीं, बाकी स्माइल करनी चाहिए। आप देश लिखिए सबसे पहले स्पेन। स्पेन आप खुद फील करोगे यार, स्पेन। स्पेन की संसद है जी कोर्टेस। स्पेन की संसद है कोर्टेस। कोर्टेस दिखता होगा, बस तो कोर्टेस दिखना चाहिए। अब देखिए, आप इसको याद किस प्रकार कर सकते हो, क्योंकि अगर आप रट्टा मारना शुरू करोगे विविध जीके का तो एक टॉपिक के अंदर काफ़ी आप देखोगे 29-30 देश भी हो सके हैं, 20 भी हो सके हैं। याद करते रह जाओगे, याद नहीं होगा, इसलिए आप इसको कनेक्ट कीजिए। स्पेन कोर्टेस किस तरह याद करोगे, एक चीज़ देखिए, स्पेन में एक शब्द आता है पेन। पेन आवा है ना, पेन। अब पेन ने किधर रखोगे, कोट की जेब में। पेन ने किधर रखोगे, कोट की जेब में। तो स्पेन से, पेन से आपका स्पेन बन गया, कोर्ट से क्या बना, कोर्टेस। तो स्पेन की संसद क्या होगी, कोर्टेस। स्पेन की संसद होगी कोर्टेस। पेन किधर रखोगे, कोर्ट की जेब में। 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैंने बताया था, और 4 ऑप्शन मिलते निशान मार दियो, 1 नंबर पक्का। इसके बाद आप अगला लिख लीजिए, स्पेन कोर्टेस हो गया। अगला लिखिए आप अब जापान। जापान, जापान लिखिए। जापानी संसद का नाम है डायट। डायट, जापानी संसद का नाम है डायट। अब आप इसको किस प्रकार कनेक्ट करोगे, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है भाई। देखो जापान, यहाँ से एक शब्द की फीलिंग आ रही है, खान पान। खान पान आ रहा है ना भाई, जापान खान पान आ रहा है, सिमिलरिटीज दिख रही है, जापान खान पान है। अब जो खान पान होता है उसका संबंध किससे होता है, डाइट से होता है। खान पान का संबंध किससे वो है, डाइट से। तो जापान की संसद का नाम डाइट, खान पान का संबंध किससे है, डाइट से। हो गया कनेक्ट। अगला लिख लीजिए अब इसके बाद नेपाल। नेपाल, नेपाल, नेपाल की संसद का नाम है भाई राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। अब देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, अभी याद हो जाएंगे। 80 से 90% तो तारीफ भी याद हो जाएंगे अभी। नेपाल ने आप किस तरह याद करोगे, नेपाल से एक शब्द बन सकता है जी, चौपाल। नेपाल चौपाल बन रहा है ना, नेपाल चौपाल। अब जो पंचायतें होती थी, पंचायत वो कहाँ होया करती भाई, चौपाल के ऊपर होया करती। तो नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। इसके बाद आप अगला लिख लीजिए मलेशिया। मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया की संसद का नाम है दीवाना निगरा।
दीवाना निगरा मलेशिया की संसद का नाम है, दीवाना निगरा। हाँ ये किस तरह करोगे, ये तो घना गजब है यार, घना गजब है। मलेशिया में एक शब्द आता सिया, सिया और सिया का दीवाना यार, सिया का दीवाना है ना। मलेशिया सिया और सिया का दीवाना, हाई फीलिंग है, हाई के बस। तो भाई देखो क्यों अगर तो पढ़ाई होया करे, पढ़ाई होया करे एंजॉय करके पढ़ने की, खुश होके पढ़ोगे ना उतना जल्दी याद होगा। कई जने तो मैं कई बार कहा करूँ, कई बार बताया करूँ, कई जने ना क्लास में आऊंगे जो गोड्डा मोड़ ना रहे किसी का, हाँ बेरा बाटा कि ना क्या मतलब है यार, खुश होके पढ़ो भाई, खुश होके पढ़ो। तो मलेशिया सिया का दीवाना, मलेशिया की संसद का नाम क्या है, दीवाना निगरा हो गया। अगली लिख लीजिए इसके बाद रूस, रूस ये नीचे नहीं चला जाए, देख लिए रूस, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, ड्यूमा, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा है। सपना इतना भी हो तो मैं तो और डाल कनेक्ट करवा दूंगा। बताओ इनका नोट सके ड्यू पे आनी पड़ेगी, इतना भी हो सके। देखो इसमें आप किस प्रकार याद कर सकते हो रूस की ड्यूमा, कैसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो शब्द आ रहा है डीओ, ड्यूमा डीओ है ना, डीओ। अब कोई नया डीओ लेके आओ, गर्मी का महीना चल रहा है, नया डीओ लेके आ जमा एयर फ्रेशनर पर जमा लगा दिए, मतलब वो कौन देखा करोगे, ऐड आया करे परफ्यूम छिड़क दिए, घटना हो है तो मतलब इतना गजब का डीओ लेके आया, कोई नया डीओ लेके आया और कोई आके नुका है कि भाई मन ने भी दिखा दे यार, मैं भी मार लूँ है ना, तो मना करेगा भाई सीधी बात से। तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, देखिए डीओ के लिए रूस गया, रूस क्यों रूस गया भाई, डीओ के लिए रूस गया, ड्यूमा, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, डीओ के लिए रूस गया तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ठीक है भाई, हो गई आपके। अब देखो आप यहाँ पे आप खुद फील करोगे। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि जापान के संसद का नाम बताओ, आपके सामने ऑप्शन आएंगे ड्यूमा, कोर्टेस, डायट और फेडरल असेंबली, तो बता दोगे ना आप जापान, खान पान, डायट होगी भाई इसकी। तो ऑप्शन को ऊपर निशान मार दियो जबरदस्ती। क्या हो गया ना ना यार, ये काम चल रहा है अपना। अगला लिख लीजिए इसके बाद डेनमार्क, 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 डेनमार्क की संसद का नाम है भाई फोल कटिंग, फोल कटिंग, फोल कटिंग, डेनमार्क की संसद का नाम है फोल कटिंग। अब कनेक्ट कैसे करना है, ये तो बुक में भी लिखा दी एक जगह था हमने, अब ये याद कैसे करना है वो चीज देखिए। देखिए यहाँ पे है मार्क और यहाँ पे है जी कटिंग। अब देखो एक ट्रेंड चल रहा है कि जब भी कोई कटिंग करवावा है तो मार्क मतलब खत बनवा लेंगे, कोई नीचे तो रड्डी कटवा लेगा, कोई ऊपर तो ऊर तो कटवा लेगा, कोई कुहाड़ा छपवा लेगा सिर में ने। हाँ एक ट्रेंड बन रहा है वो, तो आपको उसी से कनेक्ट करना है। किस तरह कनेक्ट करना है, कटिंग करवाते टाइम, कटिंग करवाते टाइम लोग मार्क करवा ले हैं, कटिंग करवाते टाइम मार्क करवा लेते हैं। डेनमार्क फोल कटिंग, कटिंग करवाते टाइम क्या करवा ले लोग मार्क करवा लेते हैं। तो फोल कटिंग किसकी संसद है, डेनमार्क की संसद है, फोल कटिंग डेनमार्क की संसद है। हो जाएगा ना, कटिंग सिर्फ एक ही बात याद रखिए, कटिंग आ जाएगा, फोल कटिंग लिखा है उसमें, कटिंग करवाते टाइम क्या करवा मार्क करवाते हैं, डेनमार्क के ऊपर निशान लगाना है। अब नू किस तरह होगी भाई, क्या करके लिया इस फोन सिखा के तो नहीं लिया है कि मास्टर चुटकुला सुनाओगा बड़े रुक जाइए कि राकेश सुना दे अरे शायरी में सुना दें कोई बात कोई, बात तो पूरी हो जाएगी। बड़े बात कितने तो शुरू हो रही थी, याद आ गई। तो क्या होया भाई, मास्टर ने क्लास में कह दिया कि रहीम पे, मीरा पर और कबीर के दोहे सुना दो। तो एक बालक खड़ा हो गया, नलापी सुनावांगे। मास्टर बोला बेटा शाबाश, सुना बेटा सुना, हो जा शुरू। बोला तो मास्टर जी बात कुछ यूं है, गंगा जी के घाट पे घटना घटी गंभीर। मास्टर बोला बेटा शाबाश, आने दे बेटा आने दे, आगे बता। गंगा जी के घाट पे घटना घटी गंभीर, रहीम ले गया मीरा और फंस गए संत कबीर। बोल सच्चे दरबार की जय। तो भाई हरियाणवी जो बालक हुआ करो दिमाग ना लगाया करें।
तो तुम भी अपने इंजॉय करके पढ़ो बस, तुम भी तो हरियाणा ते हो। तो स्वीट मतलब फ्रेंड किसी होया करें, स्वीट होया करें। स्विट्जरलैंड की संसद है फेडरल असेंबली। अगला लिख लीजिए आप अब, पोलैंड। पोलैंड, पोलैंड की संसद क्या है? पोलैंड की संसद है भाई सोजिम। पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम। सोजिम, पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम। आप कैसे याद करोगे इसको? इस तरफ आइए, यहाँ पे आपको दो शब्द दिख रहे हैं। सोजिम मतलब जिम में जाके सो जा है। सोजिम, जिम में जाके सो जा है। if जिम में जाके कोई सो जा है तो पोल तो खुलेगी, पोल खुल गई। जिम में जाके सो जा है सोजिम, पोल खुल गई। पोलैंड की संसद है सोजिम। पोलैंड की संसद है सोजिम। पोलैंड की संसद सोजिम। लिख लिया भाई? कितने हो गए? 8 हो गए। चलो बहुत बढ़िया। अगला लिखो, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की संसद का नाम है भाई सोरा। सोरा, अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा। हाँ जी मोहित सर, बातचीत मत कीजिए। आप याद किस तरह कर सको हो कि बोलने खातर तो मैं बहुत हूँ यार, तुम बोलोगे तो पार कौन पड़े। यहाँ पे देखिए आप, गान, एक शब्द आओ अफगानिस्तान के बीच में, गान। गान मतलब गाना। अब किसी ने गाना आंदा है नहीं हो, ये तो हम चुटकुला सुना दिया। अगर मेरा सॉन्ग सुनाने लग जाता है तो के बन रहे, बेइज्जती हो जाए बना के। तो आप किस तरह याद करोगे? अगर किसी को गाना नहीं आता और फिर भी वो गाना लग जाए तो क्या कहेंगे? फिर क्यों शोर करे यार, क्यों शोर करे, छोड़ न बैठ जा आराम से। तो अफगानिस्तान, गान और वहाँ पे सोरा। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा। अफगानिस्तान की संसद है सोरा। उसके बाद लिख लीजिए ताइवान। ताइवान, ताइवान, ताइवान की संसद है युआन। युआन, ताइवान की संसद है युआन। युआन ताइवान की संसद है। आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे? तो देखो भाई, यहाँ पे एक शब्द आता है बहुत ही खूबसूरत शब्द, ताई, है ना, ताई। अब ताई की क्या है? ताई की तो भाई आन बान की लड़ाई है। ताई की आन बान की लड़ाई। देखो ये हुआ, अगर लुगाई बताइए हमें, तनूरा कूड़ा क्यों गिरा, तूने हमारी गली में जो क्यों घेर दिया पानी, है ना, ये लड़ाई होया करे। इस बात ने बहुत बड़ा बनाते हैं। तो ताई की क्या है? ताई की आन बान की लड़ाई है भाई। ताइवान, युआन हो जाएगा ना। ताइवान, ताई की किसी लड़ाई है, आन बान की है, युआन संसद का नाम है। इसके बाद आप आगे लिखिए स्वीडन। स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन की संसद है भाई रिक्सडोग। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडोग। स्वीडन, रिक्सडोग। इसको कैसे कनेक्ट करोगे आप? तो देखिए भाई, रिक्स डॉग मतलब कुत्ते पालने में रिस्क है। रिस्क है डॉग पालने में, आवा है फीलिंग। रिक्स डॉग में, कुत्ते पालने में रिस्क है। रिक्स डॉग, कुत्ते पालने में रिस्क है। लेकिन अगर घर के डन कर दे फिर तो ले जा कहने, घर के कहते बेटा लिया जो होगा देखी जाएगी, हम देखांगे, तू क्यों चिंता करें, फिर क्या दिक्कत है? तो रिक्स डॉग, कुत्ते पालने में रिस्क है, लेकिन अगर घर के डन कर दे तो कोई दिक्कत ना होती। स्वीडन, घर के डन कर दिया फिर लिया हो भाई। तो स्वीडन की संसद है रिक्स डॉग। रिक्स डॉग स्वीडन की संसद है। इसके बाद लगाइए आप, अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश जातीय संसद। बांग्लादेश जातीय संसद। इसको आप किस प्रकार कनेक्ट कर सकते हो? तो देखो, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है, आपको पता है, गरीब सा देश है, हमारे पड़ोस में है। इतने मतलब इतना समृद्ध देश को नहीं, जो स्रोत है उसमें ऊर्जा संसाधन वगैरह हैं या जो खनिज पदार्थ हैं उनके दृष्टिकोण से भी इतना समृद्ध नहीं है। तो आप कैसे याद करोगे बांग्लादेश को? कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश वहाँ पे जात पात बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में जात पात बहुत ज़्यादा है। तो जातीय संसद किसकी है? बांग्लादेश की संसद है। जातीय संसद बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जात पात बहुत ज़्यादा है। तो जातीय संसद किसकी है भाई? हाँ। इसके बाद कर लीजिए आप चीन।
चीन की संसद, चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, इसको आप किस प्रकार कनेक्ट करोगे? तो बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें एक शब्द आया पीपुल्स, मतलब पीपल है, लोग। अब लोग सबसे ज़्यादा कितने हैं? लोग सबसे ज़्यादा कितने हैं? चीन में है। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किसकी संसद है? चीन की। हो जाएगी ना कनेक्ट या भी? हाँ जी वही सर, समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद भाई अगला देखिए आप, इसके बाद जो आपको लिखना है जर्मनी, जर्मनी का कर लीजिए। जर्मनी, जर्मनी की है भाई बुंदस्टैग, बुंदस्टैग। तो कई बार बुंडस्टैग भी दिख जाए की बात है, बुंदस्टैग या बुंडस्टैग एक ही बात है। जर्मनी की संसद का नाम है जर्मनी बुंदस्टैग। अभी आप कैसे कनेक्ट करोगे? तो देखो यहाँ पे जर्मनी में एक शब्द आता है जी मनी, कल भी करवाया था इसी से कनेक्ट, आवा ना मनी। अब जो मनी है, मनी वो किस तरह आकर है? वो बूंद कर करके आकर है, धीरे धीरे आकर। जब मनी किस तरह आकर है? बूंद कर करके। अब ये तो है ही नहीं कि तमें कल नौकरी लाग गए, परसों तो हम करोड़पति और उसका अगला दिन ताराम पानी का बिजनेस चल रहा है। हाँ भाई, ये तो है को नहीं। जो मनी है वो कैसे आएगी? बूंद कर करके धीरे धीरे आकर बनी, वेट करना पड़ता है भाई। तो जर्मनी की संसद है बुंदस्टैग। ओके, उसके बाद देखो भाई यहाँ पे दो यूरोपियन कंट्री हैं भाई जिनने सबसे ज़्यादा जिनके उपनिवेश होया करते पूरी वर्ल्ड के ऊपर, जिन्होंने हुकूमत की है। दो ऐसी कंट्री हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। पता है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में रहे थे। तो क्या होया भाई, जो पाकिस्तान था वो पूछ गया फिर फ्रांस दो रहे, बोला भाई तेरी संसद का नाम जो वो मन दे दे। तो पाकिस्तानी संसद का नाम क्या हो गया? नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। हो गए दोनों, भारत और पाकिस्तान, ब्रिटेन और फ्रांस, होगी इन चारों की। अब इसके बाद क्या होया? भारत के नीचे देखो ये एक छोटा सा देश दिखने लग रहा, श्रीलंका। भारत के नीचे जमा, श्रीलंका ने कही यार मैं कित बाजूंगा, किस ओर जाऊं था। भारत एक काम करना, जो नाम तू ले रहा वो नाम तू मन दे दे। तो श्रीलंका की संसद का नाम क्या हो गया फिर? पार्लियामेंट। श्रीलंका की संसद का नाम भी पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की भी लिख लीजिए, उसकी पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया की भी पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट लिख लिया। अमेरिका की आप सबको पता ही है कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस। अमेरिका की है कांग्रेस। उज्बेकिस्तान की लिख लीजिए, आपकी जो अंतिम है ये कितनी होगी? नंबरिंग डाल दी किसी ने? बस तो फिर गुण करेंगे, इतने बते रहे हैं। तो एक उज्बेकिस्तान की ओर लिख लीजिए। इनमें तो पूछ लिया जा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका ये देशों की संसद है। आप आखिरी लिखिए यहां से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ओयली मजलिस, ओयली मजलिस। उज्बेकिस्तान की संसद का नाम है ओयली मजलिस। यहाँ से ऊ और यहाँ पे ऑयल, एक की बात है ना, हो जाएगा उज्बेकिस्तान ऑयली मजलिस। तो हो गया भैया आपका, ये था आपका देशों की संसद का टॉपिक। और यहाँ से अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप हरियाणा एसएससी की कर रहे हो, आप आरआरबी की कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपने आज तक देखा होगा, यहाँ से पक्का देखा होगा, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में किसी एग्जाम में यहाँ से देखा होगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जैसे कनेक्ट करवाया, मेरे ख्याल में 85% स्टूडेंट को तो याद हो गया होगा, अब याद हो गया होगा जो प्रेजेंट था क्लास में। अब इसकी डाल कोई सो गया तो उसकी गारंटी को लेन दे। हाँ भाई, और अगर किसी के माइंड में कुछ और चल रहा था तो उसकी वारंटी नहीं ले सकते। लेकिन जो क्लास में प्रेजेंट था फिलहाल, जिसने ध्यान दिया कनेक्ट करने की, जिसने कोशिश की है, कोशिश एक करी जा कर भाई, बस कोशिश कर सकते हो आप। अगर कोशिश करी है ना तो फिर उसको याद हो जाएगा, चिंता ना करो।
तो हो गया हुआ समझ। ठीक है भाई, फिर एक अलग टॉपिक उठाते हैं, अब इसने कर दे एक बार बतेरा। थैंक यू तो बोल लेते आगे। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। सबसे पहले आप देखिए स्मारक, ये दिख तो रहा होगा गणी ऊपर मांडू नीचे मांडू। स्मारक मतलब जो मोमेंट होया करे ना, यादगार। हाँ मोमेंट होया जो यादगार चीजें होया करे, जिस तरह चिन्ह होया करे जो जो स्थापत्य कला यार उनकी ऐसी जो ज़्यादा फेमस रही है। हाँ स्मारक। और इस साइड लिखिए आप देश, इस साइड लिखिए आप देश। तो टॉपिक अपना प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन टॉपिक है ये भी भाई है। खूबसूरत इतना चीज टिक्का कर ले, इतना खूबसूरत। हाँ भाई, हाँ इतना खूबसूरत है। तो देखो आप इसको याद किस प्रकार करोगे। सबसे पहले आप लिखिए झुकी हुई मीनार। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? इटली का। इटली का, इटली का राष्ट्रीय स्मारक है झुकी हुई मीनार। किस प्रकार कनेक्ट करोगे? देखिए आप, अगर आपको अब तक याद था तो घनी बढ़िया बात से, अगर याद नहीं था तो वो भी बढ़िया है बात से भाई, कोई बात को नहीं। किस तरह कनेक्ट करोगे? देखो, अरे तो छोटे टपकने लग रहा है तो क्या पचोड़ हो रहे हो। और नक्की मैंने कि दिक्कत तो आई है। किस तरह करोगे भाई आप इसको कनेक्ट? ये देखिए ईट, इसमें इटली में एक शब्द बना ईट। ईट, ईट निकालती कि मीनार थी झुकेगी। ईट निकालती क्या भाई? पढ़ने पुढ़ने वाली तो मैं कौन फीलिंग लिया करूँ। हाँ इतना इतनी तो सोच जाए को नहीं मैं। ईट निकालती क्या जो मीनार थी वो झुकेगी, झुकेगी मीनार। ठीक है, फीलिंग तो देख घनी फीलिंग में क्या हुआ। एक बार एक बात और याद आ गई, इसकी बात याद आ गया, नहीं तो क्या याद ना भी आंदी। एक बार क्या होया, एक बुढ़ा बस में बैठा था और उसके दौर एक छोरा आगे बैठ गया। जवान सा छोरा था, प्रवीण की उम्र का होगा, लेकिन तो आइडिया। तो जवान सा छोरा आगे बैठ गया तो क्या करा छोरे ने, बस चाल पड़ी तो छोरे ने सिगरेट काटी गोज मत है और मुंह में लेके अच्छा स्वैग सिगरेट चाच की ने सिगरेट पीने लग गया। तो जो पतंगा था सीख का, बुढ़ा की धोती बजा की पड़ गया। अब पतंगा पड़ गया तो होना क्या था, पतंगा लिकट गया धोती का, मैं तो हो गया उसमें छेद। तो बुढ़ा की मेरे को बोला भाई छोरों ने देख लिया पतंगा पड़ गया, बुढ़ा की धोती पर छेद हो दिया। तो छोरों ने सोची यार बहुत शरीफ बुढ़ा है, बात की जाए इससे। तो छोरा बोले हाँ ताऊ कौन सा गांव का है? बुढ़ा भरा बैठा ने लग क्यों गांव ने भी फूकेगा। हाँ भाई, मतलब वो घनी फीलिंग ले गया वो। तो भाई फीलिंग हिसाब से की लिया करें। तो झुकी हुई मीनार भाई इटली, ईट निकालती गया जो मीनार थी वो झुकेगी थी। हाँ झुके जा है, ये सही बोल रहा है। अगला लिखिए इसके बाद पार्थनान। पार्थनान, पार्थनान यूनान का राष्ट्रीय स्मारक है भाई ये। हाँ पार्थनान यूनान का राष्ट्रीय स्मारक है। पार्थनान यूनान का, ये आप किस प्रकार याद करोगे? देखो सिंपल है, पिछले आप शब्द देखिए कुछ, नान यहाँ भी नान, तो पार्थनान यूनान, पार्थनान यूनान का राष्ट्रीय स्मारक हो जाएगा। हो गया? ओ ये सर है भाई, होना ही पड़ा है। अगला लिखिए आप क्रेमलिन। क्रेमलिन, क्रेमलिन रूस। क्रेमलिन रूस का राष्ट्रीय स्मारक है भाई क्रेमलिन। क्रेमलिन रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। तो आप इसको किस प्रकार याद करोगे? देखो किसे तरीका कर लो यार। देखो क्रेमलिन में एक शब्द बना है क्रीम ने, क्रेमलिन क्रीम। और आजकल ने ऐसी मतलब इसी से क्रीम आ रही है। मेरा कौन बाटे भीतर के लुक रहा है ना, मतलब ब्याह वाला दिन देखियो तो जब ब्याह हो ना तो कई छोरी तो मतलब इसी बहुत सुथरी लाग गए उस टाइम। और बाद में मेरा पाटा है कि जो
मतलब बाद में मेरा पार्ट है कि जो एप्पल का डब्बा था ना उसमें नोकिया 1108 का रखा था, बाद में मेरा पार्ट है। तो उससे करना आपने कनेक्ट किस तरह करोगे, जो क्रीम हो ना, क्रीम जो क्रीम हो, क्रीम उतरे पाछे मेरा पार्ट है और फिर उतरे पाछे मेरा पार्ट है, तो फिर भाई जब रूसी रूसी हंड है फिर जिद मेरा पार्ट है ना, क्रीम उतरे पास जब रूसी रूसी हंड है ना, जिद मेरा पार्ट है कि भाई ये तो गजब काम हो गया यार, है ना। बाकी खैर अपनी ना कि फीलिंग लेनी इतनी गहरी, ये पे तो घने साल बच रहे हैं। तो बस हम याद कर लियो, क्रेमलिन रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। मेरे तो एक बार एक ताई ने कह दी, मान लग रहा था जिद का शायद कुछ दिन पहले की बात से, बोली हाँ बेटा ब्याह हो रहा है कि, बोले ताई मैं तो ना दुखी रहूँ खेद रहा ब्याह मैंने। तो क्रेमलिन रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। अगला लिख लीजिए आप, पिरामिड। पिरामिड आप सबको पता है, बताने की जरूरत है को नहीं, बता दो एक बार। अरे थोड़ी जोर से बोल दो, आवाज आ जाएगी। मिस्र का, मिस्र पिरामिड किसका राष्ट्रीय स्मारक है? मिस्र का, इजिप्ट का। गिजा की जो पिरामिड है ना वही है, गिजा का सबसे बड़ा पिरामिड है। इसके बाद लिख लीजिए आप अगला, पवन चक्की। पवन चक्की है, हाँ बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। पवन चक्की है भाई, डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक है। पवन चक्की डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक है। आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, पवन चक्की डेनमार्क का? तो देखिए जो पवन चक्की हो ना, पवन चक्की हो बहुत फेमस जगह हो जाए, मतलब अगर कहीं पे पवन चक्की लग रही है तो जगह न्यारी दिखेगी दूर से ही। पवन चक्की हाइट पे लगाई जाए तो अलग ही दिखेगी, मतलब जहाँ पवन चक्की लगती है तो वहाँ पे लैंडमार्क हो जाए, लैंडमार्क हो जाएगी भाई, वहाँ पे वो जगह है। तो पवन चक्की से क्या होता है, लैंडमार्क हो जाए तो मार्क, डेनमार्क, डेनमार्क पवन चक्की राष्ट्रीय स्मारक है। पवन चक्की राष्ट्रीय स्मारक है, हो गया डेनमार्क पवन चक्की। इसके बाद अगला लिख लीजिए, इंपीरियल पैलेस। इंपीरियल पैलेस जापान का राष्ट्रीय स्मारक है भाई, ये जापान का राष्ट्रीय स्मारक है। जापान का राष्ट्रीय स्मारक है इंपीरियल पैलेस। आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे, तो देखो पैलेस का मतलब होया कर भाई महल, पैलेस का मतलब होया कर महल। अब जापान से आप दो शब्द निकाल सकते हो, अगर आप फर्स्ट और लास्ट उठाओ तो जान है ना, तो आप उसके ही कनेक्ट करना है। जो महल है, पैलेस है, महल में कौन रहती है भाई, राजा की जान रहती है भाई, महल में कौन रहती है, राजा की जान। तो पैलेस महल है, महल में कौन रहती है, राजा की जान, जापान। भाई तू टाल कर दी रखने की, हाँ भाई तू रखने की टाल कर दी, राजा तो रखेगा उसकी मर्जी है। तो यार तक इसे टोटा का तो विलास पैलेस है, याद रख लोगे। अगला लिखो अब इसके बाद, ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल तो मेरा है, किसका है बता दो? मुमताज का है, मान गए भाई, तो घनी डूंगी सोचा है। मुमताज महल के लिए बनाया गया था, उसकी याद में बनाया गया था भाई। बेहद मोहब्बत किया करता था शाहजहां अपनी पत्नी से, इतनी मोहब्बत किया करता कि मेरा कौन 14वां 15वां बच्चा पैदा करते टाइम मरी थी। वाह, इतनी मोहब्बत थोड़ी होगी, हाँ भाई इतनी मोहब्बत किया करता। ताजमहल भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। अगला लिख लो भाई, ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस बहुत बढ़िया भाई, ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है, ऑस्ट्रेलिया का। ये बिल्कुल सिंपल है भाई, देखो आप पहला अक्षर पिक कर लो बस, ओपेरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सिर्फ पहला अक्षर पिक करो, ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए आप, एफिल टावर। एफिल टावर भी आप सबको पता है, फ्रांस का है एफिल टावर। एफिल टावर फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक है, फ्रांस का। एक वो फिल्म आ रही है शिद्दत, देखी होगी शिद्दत फिल्म, उसके गणे खरे सीन फ्रांस से ही शूट करे गए हैं। देखिए बहुत बढ़िया फिल्म है शिद्दत, एक लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है वो। मन तो काले देखी थी, देख के मेरे तो आंसू आ गए, मैं रोने लग गया और सेंटी हो गया मैं।
एफिल टावर फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक। क्या हो गया भाई? अरे एक्टर में क्या दे रहा तू? एक्ट्रेस देखिए ना बावड़ा, एक्टर में क्या दे रहा? बाकी तो उसकी स्टोरी है ना, वो काम की है भाई। बाकी तो देख, तो छोरा होगी तो एक्टर देखा है तो भाई रोड दे देख के। खैर तो मजाक था भाई, कदे सीरियस ले जाओ तो भी दिल तो ना लगाइए। रोड सा तो तन्ने बेरा सारा थोड़ी बेरा है भाई। अगला लिख लीजिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये भी आप सबको पता है, अमेरिका। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए का है भाई राष्ट्रीय स्मारक। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है यूएसए का। इसके बाद जो लास्ट है आज का, ग्रेट वॉल। किसका भाई? ग्रेट वॉल चीन का राष्ट्रीय स्मारक है। ग्रेट वॉल है चीन का राष्ट्रीय स्मारक। कितने हो गए? हो गए 11, घने हो गए। बढ़िया भाई। तो ये थे आपके 2 टॉपिक आज के विविध जीके के। मेरे ख्याल से 80% तो आपको याद हो गए होंगे, लगभग याद हो गए होंगे आपको। अगर आपको कोई भी डाउट से रिलेटेड, कोई भी आपको शक है, कोई क्यूरी है, कोई भी आपका संदेह है, आप पूछ सकते हो। बताओ क्या पूछना है? कौन पूछना के? अगर मेरी फीलिंग है, फीलिंग ले गए क्यों, समझना बचाए ना वो। कोई बात कोई नहीं भाई। चलो आज की क्लास आपकी यहीं पे और होती है। सुशील सरवार ने बाट देखे, उसकी वीडियो रिकॉर्ड होगी, रखे बाट देख दो, मैं भी दिखूंगा आज। तो चलो थैंक यू क्लास। हाँ भाई, जो ये वीडियो देख रहे हैं आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी कर दियो भाई। थैंक यू। है बंद कर दे इसने।